जय सनातन। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज का सूत्र है अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हि दंशितः नाहम कर्तेति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूं की भावना तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। जब तुझ में अहंकार है तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ। कर्ता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई, एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अव्यक्त हुई। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। इसी स्फुरना से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिसमें मैं भाव उत्पन्न हुआ। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। इसी अहंकार से स्वचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत का पान कर और सुखी हो जा। यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे कितना भी भरो यह खाली ही रहता है। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कुछ कम है जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़े रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, हठ योग करना। यह आदमी का अहंकार ही है। वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान। ये सब अहंकार की ही तो घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी यही सिखाते हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बंधन नहीं। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता कुछ नहीं। देने वाला निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख पाओगे। यह सुखी होने का मार्ग नहीं। ईश्वर ने अपना बहुमूल्य ज्ञान मनुष्य को दे दिया।
किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं। इसका एकमात्र इलाज धर्म है। जिस दिन अहंकार गिर गया उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा और उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखा रख सकता है, किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा सकता है, परंतु भक्त नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कर्म योगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। इस अहंकार की भी संसार के लिए तो उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म में वह गिर जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह स्वार्थी बनकर चोरी, हत्याएं, शोषण, हिंसा सब करता है। ऐसे अहंकारियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वथा भिन्न है। अहंकार बड़े परिवार वाला है। वह इस संयुक्त परिवार में अनेक विषमताएं सामने आती हैं। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और किसी पाप की आवश्यकता नहीं। सब पाप अपने आप ही चले जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। इसलिए अष्टावक्र जी ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा। यह छोटा मोटा भी नहीं, विशाल और साधारण भी नहीं, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते, बल्कि इलाज भी बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का एकमात्र उपाय है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूँ। यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है और निरहंकारी को दुखी करना मुश्किल है। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या नहीं बताते, बल्कि वे कहते हैं कि देखो, इस तरह दृष्टि मात्र बदलो। पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक जो भी करोगे निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह है कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अलग ही बचाए जा रहे हो, सह अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते। तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यु पर। बीच में व्यर्थ ही कर्ता बनकर बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सार गर्भित किया वह कह दिया। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि कोई विश्वास पूर्वक इसको अमृत के समान पी जाएगा तो निश्चित रूप से सुखी हो जाएगा। मित्रों, अष्टावक्र गीता मैंने यूं ही नहीं चुनी। अष्टावक्र गीता चुनने में काफ़ी अड़चनें आईं। लोग दूर होते चले गए। जब मैंने पहले भगवत गीता कही तो एक भीड़ सी आई और लोगों ने खूब सुना, सराहा। लेकिन अष्टावक्र गीता का नाम लेते से ही लोग आधे भी नहीं रहे। कुछ ही लोग आते हैं अब सुनने, पर जो सुनने लग जाते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं बचते। इसलिए निवेदन है कि अष्टावक्र गीता को बड़े ध्यान से सुनिए। यदि आप भगवत गीता को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी चैनल पर भगवत गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। जय सनातन।